उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की तिथियों के ऐलान के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तैसे तैसे चुनाव से विकास का मुद्दा कोसों दूर चला गया है। अब कोई विकास पर बात नहीं कर रहा है, कोई चर्बी पर बात कर रहा है तो कोई गर्मी पर बात कर रहा है। मेरे साथ आजमगढ़ के काफ़ी युवा मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर जो चुनाव में मुद्दे सामने आ रहे हैं, क्या इससे संतुष्ट हैं या आखिरी मुद्दा क्या होना चाहिए। ये बताइए कि जो इस तरीके के मुद्दे आ रहे हैं, क्या आप इसको कहेंगे? देखिए, इस तरीके के मुद्दे आ रहे हैं, इसकी सड़क मैं निंदा करता हूँ। एक उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री होके गर्मी उतार दें, चर्बी उतार दें, ये सब अगर ऐसी बात बोलेंगे तो ये ठीक नहीं है। आज का मुद्दा है, मुद्दे की बात करिए ना। आज का मुद्दा है शिक्षा। आज शिक्षा कैसी दे सकते हैं? आज का मुद्दा है रोजगार। आज का मुद्दा है किसान। आज का मुद्दा है कि महिलाओं की सेफ्टी की क्या बात है। महिलाओं का अब देख लीजिए, वुमेन्स क्राइम रेट 46% नहीं, अगेंस्ट बढ़ सिर्फ गया। मुख्यमंत्री ही इसके लिए दोषी नहीं। मुख्यमंत्री ने भी कुछ कहा होगा तो सत्तारूढ़ दल के लोगों जो विपक्ष के लोग हैं, जो अलायंस के लोग हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी टिप्पणी की तो ये टिप्पणी शोभा देती है। दरअसल विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए कि इन चीजों पर बात होनी विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। सही बात है, विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, मगर इस राज्य से सबसे बड़े मुख्यमंत्री है ना वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी। अगर वही ऐसी बात करेंगे, क्या शोभा देगा? क्या मतलब, क्या मैसेज जाएगा युवाओं के बीच में? युवा उनको भी देखते हैं लोग। पूरे वो किसी एक पार्टिकुलर जाति के मुख्यमंत्री है नहीं, वो सभी जाति के मुख्यमंत्री हैं। तो सभी जातियों को लेके चलना चाहिए ना। उन्हें ये मुद्दा उठाना चाहिए कि रोजगार कैसे अपना बेटर करेंगे, युवाओं के ऊपर क्या फोकस करना है, आने वाली नीतियों में, मतलब आने वाली क्या नीतियां हैं शिक्षा के लिए। टेट का पेपर होता है कि उसमें पेपर आउट हो जाता है, एग्जाम होता है पेपर आउट हो जाता है। कितनी कितनी ये भर्तियां करवा दी सरकार में, कितनी भर्ती हो गई है, कोई भर्ती नहीं हुई है, कोई सुविधा, कोई सेफ्टी नहीं है। आज रोजगार की बात हो रही है। आपकी बात से रोजगार भी सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं है, तमाम ये तो विपक्ष की मत ओर से तमा- भी मत तमाम विपक्ष भी तो विकास की बात नहीं कर रहा है। तमाम नहीं, विपक्ष में कुछ नेता हैं जो विकास की बात कर रहे हैं, मगर और जो भी नेता हैं मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूँ। जो नेता हैं विकास की बात कर रहे हैं, उस नेताओं के साथ हम सब लोग खड़ा है, सब लोग देख रहा है। आज के युवा नौजवान खुद ही समझदार है, खुद ही उनके पास अकल है कि वो किनके साथ है, किनके साथ नहीं है। क्योंकि आज के नौजवान विकास चाहते हैं, आज के नौजवान रोजगार चाहते हैं, आज के नौजवान अच्छी शिक्षा चाहते हैं। आज का मुद्दा ये है। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें विकास का मुद्दा दूर होता जा रहा है, कोई चर्बी का मुद्दा ला रहा है, कोई गर्मी की बात कर रहा है, तो आप इससे कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या है, ये तो छुपी हुई बात ही नहीं। जब किसी के पास कुछ बताने के लिए नहीं है तो वो चर्बी, गर्मी और यही सब तो करेगा, वरना आपके पास है क्या? हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। जब चुनाव होते हैं तो कुछ मुद्दे होते हैं देश के विकास में। देश के विकास के लिए सबसे पहले देश में रोज़गार होना चाहिए। रोज़गार तो अहम मुद्दा है, जिससे देश आगे बढ़ता है, जीडीपी बढ़ती है, लोगों के पास पैसे बढ़ते हैं, महंगाई कम होती है। तो हालात तो देश के ये हैं कि 5 साल तो बाबा जी ने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है हिंदुस्तान की जनता को, धर्म की चरस पिलाते रहे और बचा कुछ नहीं। अब उसी को देख लीजिए क्या कर रहे हैं, कहीं कहीं चर्बी उतार रहे हैं, कहीं गर्मी ला रहे हैं। नहीं, ये तो बाबा जी इसके लिए दोषी नहीं है। इसमें तो विपक्ष के लोग भी जो सम्मिलित हैं, जो उनके सहयोगी दल है, जो बड़ा विपक्ष आज अपने को कह रहा है, वो लोग भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप तो सिर्फ अकेले कैसे उनको दोषी नहीं, कर सकते हैं? ट्रीट फॉर टैट एक फार्मूला है। जब आप विकास से हट के बात करोगे तो सामने वाला आपको जवाब तो देगा। क्यों सर? जवाब तो देना बनता है ना। नहीं जवाब देंगे तो भी लोग कहेंगे कि विपक्ष गायब है। नहीं, आपकी बात तो बहुत अच्छी है, पर सवाल है टीट फॉर टैट, तो आप टीट फॉर टैट तो विकास के साथ कर सकते हैं तो ना। हम विकास की बातें आप करिए, तो कम से कम जो विपक्ष को करना चाहिए, विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं, देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जी विकास ही की दो बात कर रहे हैं। उनके पास जो ध्रुवीकरण का एक मुद्दा नहीं, जयंत चौधरी के भी बयान आया कि उन्होंने नहीं, मैं बेशक आपको मानता हूँ, आप जयंत चौधरी जी ने जवाब दिया, ना कि सवाल किया। अगर इसकी शुरुआत जयंत चौधरी ने किया होता तब हम मानते, लेकिन जयंत चौधरी जी ने तो सिर्फ जवाब दिया है। नहीं, तो आप ये क्या मानते हैं, चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए? चुनाव में तो सीधी सी बात है, पब्लिक यही मुद्दा है कि भाई देखिए, रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए और बैकवर्डों के साथ हुए छल का इंसाफ चाहिए। आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि आप युवा है, बिल्कुल अभी एकदम मुझे लग रहा है कि पहली बार वोट दिया आपने कभी? नहीं, पहली बार हमारा। अच्छा, पहले वोट आ रही है, तो अच्छी बात है कि आप पहले वोटर। आपका क्या सोचना, किस आधार पर? हम इसी मुद्दे पर वोट देंगे जो एजुकेशन और हेल्थ को और विकास को फोकस करेगा, उसी पर वोट देना चाहेंगे। और ये सब जो मुद्दा चल रहा है आजकल, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और एक दूसरे की गर्मी उतारने की बात करें, तो इस मुद्दे पे तो कोई वोट देने का हक नहीं बनता है ऐसी बातों को। जी, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा सीधा सीधा बस यही कहना है कि जिसको जिसको किसी की भी गर्मी उतारनी है, चर्बी उतारनी है, एक एक रनिंग मशीन
गिफ्ट कर दें। लो भाई, तुम्हारी सेहत भी बनी रहेगी, चर्बी भी उतर जाएगी, आपस में ना इत्तेफाकी भी नहीं पैदा होगी, समझे ना। और जहाँ तक ये बात है चर्बी गर्मी उतारने वाली, तो ये कोई अच्छी बात नहीं, ठीक है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। हम युवा हैं, हम नई पीढ़ी हैं, ये सब देख के हमारे भी दिमाग पे असर जाता है, ठीक है। हम उनको आइडियल मानेंगे ना, चाहे वो कोई भी नेता हो, अपने अपने नेता को एक आइडियल मानता है इंसान, ठीक है, उनके पीछे हम चलते हैं। तो जब वो इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम उनसे दोगुना आने वाले समय में प्रयोग करेंगे, यही हो सकता है। जब हमारी बीज ही वैसी रहेगी तो पेड़ कैसा बनेगा। ये तो आपका क्या मन कि मतलब जो ये विकास के मुद्दों पर बात हुई है, चुनाव में जो इस तरीके की बातें हो रही हैं बिल्कुल गलत हैं, विकास की बातें होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आप देख लीजिए, आप यहाँ की स्थिति उठा के देख लीजिए, यहाँ पे बिजली कितनी महंगी है, ठीक है, यहाँ पे हॉस्पिटल का खर्चा कितना महंगा हुआ है। आप क्या बोलते हैं कि कहीं भी चले जाए प्राइवेट में, आगे अगर आपको एक हार्ट सर्जरी करवानी पड़ जाएगी, आपका 6-7 लाख रुपया ऐसे ही चला जाएगा। गरीब आदमी मर जाता है, इलाज नहीं हो पाता, मर जाता है, ये हकीकत बात है। इस पे लेकिन किसी की नज़र नहीं जाएगी, समझे आप और दूसरे स्टेट को, जैसे दिल्ली है, दिल्ली उठा के देख लीजिए आप, दिल्ली में हर चीज़ बेहतर हो रही है, एजुकेशन और क्या बोलते हैं दवा इलाज का, और क्या बोलते हैं बिजली, जगह जगह पे कैमरा है, कोई भी क्या बोलते हैं वहाँ पे महिला के साथ उत्पीड़न वाला कोई भी ऐसा केस नहीं आता है जल्दी। तो क्यों आखिर आप उत्तर प्रदेश और वहाँ फिर ऐसा क्यों फर्क हो जाता है? पास ही में तो हम लोग हैं, आखिर ऐसा क्यों हो पास जाता ही में है, पास में है, विचार बदलना चाहिए ना। यहाँ तो सब अपनी अपनी जाति का झंडा उठाए बैठे हैं, ठीक है, एक एक धर्म को लेके बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ जब तक नहीं मिटेगी यहाँ से, तब तक यहाँ का विकास नहीं होने वाला मेरी नज़र में, यही चीज़। ये थे आजमगढ़ के युवा, इन्होंने साफ तरीके से कहा कि जो इस समय चुनाव में चर्बी गर्मी का मुद्दा है, हमें इससे दूर रहना चाहिए और ख़ास तौर से चुनाव में विकास के मुद्दे को फोकस करना चाहिए। और जो भी नेता इस तरीके की बातें करते हैं वो गलत कर रहे हैं, वो कम से कम विकास की बातें करें जिससे कि प्रदेश के साथ साथ इन युवाओं का भी भविष्य सुधरे। कैमरामैन गौरव श्रीवास्तव के साथ खुर्रम आलम नोमानी, ABP गंगा, आजमगढ़।